हे विश्व के लोगों, मेरे नाम के अतिरिक्त अन्य सभी नामों को अपने से अलग कर दो, अपनी धन संपत्ति को मुझ पर न्योछावर कर दो और स्वयं को इस महासागर की अनंत गहराइयों में डुबा दो। इसकी गहराई में विवेक और वाणी के मोती छिपे हैं। इस सागर में मुझ सर्व कृपालु के नाम की लहरें तरंगित होती हैं। यह उद्धरण सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को अपनी पहचान, अहंकार और बाहरी आसक्तियों से ऊपर उठना चाहिए। मेरे नाम के अतिरिक्त अन्य सभी नामों को अपने से अलग कर दो का अर्थ है कि हम अपने भीतर से हर प्रकार के विभाजन, जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा को त्याग दें और स्वयं को केवल ईश्वर की पहचान से जोड़ें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम सच्ची एकता और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर पाते हैं। अपनी धन संपत्ति को मुझ पर न्योछावर कर दो का भाव यह नहीं है कि हम केवल भौतिक संपत्ति का त्याग करें, बल्कि यह है कि हम अपने हृदय, समय, क्षमताओं और प्रेम को ईश्वर और मानवता की सेवा में अर्पित करें। बहाई शिक्षाओं में सेवा को पूजा का सर्वोच्च रूप माना गया है। स्वयं को इस महासागर की अनंत गहराइयों में डुबा दो एक अत्यंत सुंदर प्रतीक है। यह महासागर ईश्वर के ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। जब हम इस महासागर में डूबते हैं, तो हम अपने सीमित विचारों से ऊपर उठकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि इसकी गहराई में विवेक और वाणी के मोती छिपे हैं, अर्थात सच्चा ज्ञान, समझ और प्रेरणादायक वचन हमें तभी मिलते हैं जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं। अंत में, मेरे नाम की लहरें इस बात का संकेत है कि ईश्वर का स्मरण और प्रेम हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होना चाहिए। जब हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी शांति, करुणा और प्रेम से भर जाता है। संक्षेप में, यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हम अपने अहंकार और सांसारिक बंधनों को छोड़कर ईश्वर के प्रेम और ज्ञान में डूब जाएं और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है।